साफ सफाई हो रही है गाँव? साफ सफाई तो टेम टेम भी रही है। रोड लाइटा है? हाँ रोड लाइटा है। तो आपने शमशान घाट पे काम हुई हो? हाँ शमशान घाटों का खेल मैदान है टाबरा के? खेल मैदान है। अम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आज आए हैं गांव बांसी, जहां ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर कितने रूप से लागू हुई है। सर शुभ नाम? गोविंद सिंह सांगला। तो सांगला साहब ये बताओ, 5 साल में आपने बांसी में कितना काम हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। कौन कौन से विकास कार्य हुए? अभी हाल ही में तो शमशान का काम हुआ अच्छा। शमशान का बढ़िया हो गया? बढ़िया हुआ। रोड़ा नाले बड़ी? रोड नाले अच्छी है, सब साफ सफाई हो रही है व्यवस्थित? व्यवस्थित हो रही है। दूसरा खेल मैदान है आपने? और छोटे साबरा कोटवा के लिए लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी भी है, अच्छी उत्तम व्यवस्था है। और मरण मौत पे जो स्नान कर हुआ है जो वो भी है ना। और बस स्टैंड पे शौचालय वगैरह है? शौचालय है, लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों है। साफ सफाई उसकी बराबर हो रही है। तो सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, आवास है, शौचालय है, दूसरा काम तो गरीबन मिल रहा है, फायदा अनाज वगैरह फायदा मिल रहा है ना। मतलब 5 सालों में कुल मिलाकर बढ़िया संतुष्ट है। वापस ला रहा हो नहीं ला रहा? अब जो भी सरकार करेगी वो सीट आएगी, जो सीट आने पे है। तो प्रधान साहब ये बताइए, 5 सालों में बांसी में कितना का काम हुआ? बांसी में काम ठीक हुआ, संतोषप्रद हुआ, लेकिन एक जो बस स्टैंड का जो छत है वो नहीं हो वो आज भी अधूरी है। वो आज भी अधूरी, पिछले 8 साल से वो अधूरी पड़ी। क्या कारण है उसका? उसका पता नहीं, पिछले सरपंच का कुछ एनओसी का कुछ पैसा बाकी है, तो वो क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इन सरपंच साहब ने वो छत नहीं डाली। लेकिन वहाँ आज भी परेशान है, लेडीज छाया में बैठने के लिए परेशान है। मतलब यात्री प्रतीक्षा लेनी है? यात्री प्रतीक्षा के लिए बहुत अभी जैसे जरूरी सरपंच इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें कौन से विकास के मुद्दे आपको लगता है कि यार और गाँव में हो चुके हैं लेकिन बांध से आज भी उनसे वंचित है? ऐसे तो बहुत से, जैसे सामुदायिक भवन का जो है वो काम भी है, और खास करके जो स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर गंदगी जो बनी हुई छोटी मोटी, वो गंदगी की साफ सफाई होनी चाहिए, और नियमित रूप से गांव में सफाई हो। वैसे गाड़ी चल रही है। तो ये बांसी की जनता के विकास के मुद्दों पे वोट डालती है या फिर एक पार्टी पॉलिटिक्स या जाति का समीकरण बिठाती है? विकास के ऊपर जो काम करता है उसे वोट देते हैं। तो एक तो आप साफ सफाई को लेकर थोड़ी नाराजगी है कि यार साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है। दूसरे सरकार की योजनाओं का फायदा गरीबों को मिल रहा है? मिल रहा है, बराबर मिल रहा है जी। कमलेंद्र सिंह जी ये बता सकता साहब कि पिछले 5 सालों में बांसी में कितना क्या विकास कार्य हुआ? पहले तो हुआ था, अभी भी है, लेकिन उतना नहीं। मतलब जितना उम्मीद थी उतनी नहीं हुई है। तो आपको कौन से काम अभी अधूरे नजर आ रहे हैं कि यार? एक नालियों का लॉबी है, और ये किसानों की जो सब्सिडी वगैरह आती थी वो दीन जाती है, इनके कार्यकर्ता वगैरह आपस में बांट लेते हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा योजनाएं चला जा रही है वो खास आदमियों को दी जा रही है, जबकि गरीबों को वो नहीं मिल रही, उनके पास पहुंच ही नहीं, उनके तक तो बताते ही नहीं। तो ये बताइए थोड़ा कि अगले जब इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको कौन से काम बांसी में अधूरे नजर आ रहे हैं जो यार ये तो हो जाने चाहिए लेकिन अभी तक भी नहीं हुए? ये साफ सफाई है, रोड लाइटें हैं, थोड़े ये गांव के विकास है। रोड लाइट वगैरह नहीं है? अभी रोड लाइट नहीं है। जैसे तालाब है बांसी आसपास के तालाब, तो देखो आप शुद्धिकरण है, अपने यहाँ तालाब में तो बबूल खड़े हैं, कोई सफाई भी ध्यान भी नहीं देता इतना। मतलब तालाब का विकास हो जाए, रोड लाइट वगैरह बन जाए, बस स्टैंड भी यात्री प्रतीक्षालय है ना, तो बना भी नहीं, पहले था वही तोड़ दिया, और वो बाथरूम वगैरह थे वही तोड़ दिए, और अधूरे पड़े लोग। अभी बस स्टैंड पर शौचालय नहीं है? ही नहीं, बस स्टैंड का है वो सारा अधूरी पड़ी, टूटी हुई पड़ी। तो मतलब यात्रियों को परेशान होना पड़ता है उसके लिए। तो इस बार बांसी जनता विकास के मुद्दों पे वोट करेगी या फिर दूसरे कामों के? बिल्कुल विकास के मुद्दे पे अपनी बार आदमी देख के वोट देंगे। मतलब आदमी देख के वोट दोगे? मुकेश जी आप बांसी में रहते हो, तो पिछले 5 सालों में कितना क्या विकास कार्य हुए? बहुत सारा विकास हुआ, और सीसी रोड वगैरह, नालियां वगैरह, साफ सफाई, बस स्टैंड पे शौचालय वगैरह है? है। और वो यात्री प्रतीक्षालय कुछ अधूरा बता रहे हैं अभी? अधूरा ही है। तो आप तो युवा साथी और सोशल मीडिया भी देखते हो, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो अन्य गांवों में हो चुके हैं लेकिन आज भी बांसी की जनता उनसे वंचित है? यहाँ तो सब लगभग हो ही चुका है। तो वापस उन्हीं को सरपंच साहब को ला रहे हो, फिर नया ला रहे हो चेहरा? अब देखो आपके साथ में युवा चेहरा होना चाहिए या फिर युवा होना चाहिए? अंसराज जी ये बताओ, 5 साल में कितना का काम हुआ? 5 सालों में मेरे हिसाब से देखा जाए तो सरकार फेल है। सरकार फेल है? नहीं, अपने ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, सरपंच ग्राम साहब की बात। पंचायत के हिसाब से ऊपर से ले तो नीचे तक बात बाकी वही हो रही है। मतलब साइड पे जो विकास गवर्नमेंट का जो पैसा लगा वो साइटों पे लगा, गांव के अंदर कोई उन्नति वाली बात। गांव के अंदर रोड वगैरह नहीं पड़ी? रोड वगैरह के सीमेंट आए होंगे तो कोई कर दिया होगा, बाकी नहीं हुआ इस साल। तो नालियां वगैरह सही में होता सब साफ, बिल्कुल चौक पड़ी हुई है, तो 3 गटर चौक है, बिल्कुल साफ सफाई नाले की नहीं हो रही है? नहीं, साफ सफाई गटर तो 3 ही चौक है यहाँ के। टोटल गाँव का जब पानी जाता है सारे गटर चौक में बिल उठाए जाते हैं, तो साफ सफाई
पहली बार निकाल के डाल देता है। बस आप ये बताइए कि 5 सालों में आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो कौन से आपको विकास कार्य अधूरे नजर आ रहे हैं बांसी में, जो कि यार हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी भी नहीं हुए? देखिए, एक साथ तो जो वहाँ का जो बस स्टैंड है, जैसे माता बहनों के ना तो वो मूत्रालय की जगह सही है, शौचालय वगैरह नहीं है। कभी पेशेंट 5 मिनट अगर रुक भी जाए हाँ। तो वो इज्जत वाली लेडीज वहाँ पेशाब नहीं करते सकती, वो तो बाहर से उसको बाहर जाना पड़ता। मतलब ये स्थिति उस बस स्टैंड में मतलब गंदगी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दुकानदारी वहाँ के ऐसे कैसे हैं साले गंदे, और वो बस स्टैंड पे ऐसे गंदा बना रखा है। मतलब यात्री प्रतीक्षालय और सुलभ शौचालय की कमी है एक तो, और दूसरा नालियों की साफ सफाई, सुरक्षा किसी चीज की। तो दूसरी सरकार कई जैसे फवारे पे, सोलर ऊर्जा पे या दूसरी कई योजनाएं, अनाज पेंशन गरीबान मिल रही है, फायदा आवास वगैरह को। देखो पेंशन तो देखो सब बुजुर्ग जो है अभी 3-4 महीने से बंद थी उनकी पेंशन है, अब उनकी वापस आने चालू हुई। जो अनाज वगैरह मिल रहे हो गरीबन, अनाज मिलते हैं, गेहूं मिल जाते हैं। शमशान घाट में हुए हो काम? शमशान घाट में एक शमशान घाट में, वो दूसरा शमशान घाट में नहीं हुआ। हमारा ओबीसी जो है, ओबीसी वाले के अंदर हमारा कुछ नहीं हुआ। अभी लास्ट में कई बार गिट्टी के सफा रखी है उन लोगों ने, अभी भी महीने 15 दिन पहले। तो सर आपके बताइए कि देश से आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण वासी कई मूलभूत सुविधाओं के लिए कौन से विकास कार्य आपको बांसी में अधूरे नजर आ रहे हैं जो हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी भी नहीं हुए? अभी क्या है कि देश आज़ादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज की स्थापना की थी। इसलिए की थी कि ग्रामीणों गाँवों के अंदर गरीब जनता रहती है और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से ये पंचायती राज की स्थापना की, ताकि क्या कि वहाँ के लोकल आदमी चुनाव लड़े और वो जनता को उन योजनाओं को लाभ पहुँचाए। लेकिन उनकी जो सोच थी उस सोच में अभी फर्क ये आ गया है कि जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो द्वेषता से काम कर रहे हैं, और सरकार जो भी यहाँ पे कैंप वगैरह लगते हैं तो उस कैंप के अंदर ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, इसका काम होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, और उन कागजों पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और उनको आग की भेंट चढ़ा दिया जाता है, और जनता के वो फोटो कॉपी के पैसे और दिन भर वो मेहनत करके दौड़ते हैं, साइन कराते हैं, वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स में राजनीति, ग्रामीण राजनीति जाने की वजह से विकास कार्य उससे विकास बिल्कुल ठप हो गया है। और हालत ये है कि लोगों के घर के सामने नालियां चौक है और कई वर्षों से उनका पानी आ नहीं जा रहा है और कोई अगला आदमी नहीं आने दे रहा है, तो उस पर पंचायत को कार्रवाई करनी चाहिए ना, ये तो पंचायत की ड्यूटी है। लेकिन वो पंचायत उसके पक्ष का आदमी है, इसका मतलब वहां से पानी नहीं जाएगा क्या? आपको क्या लग रहा है इस बार बांसी की जनता इतिहास बदलेगी और पढ़ा लिखा युवा सरपंच लाएगी या फिर वैसे ही पारंपरिक रूप से वोट करेगी? इस बार जनता काफी परेशान है, लोगों के काम अटके हुए हैं और विकास का कोई मॉडल नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए जनता काफी परेशान है। और जनता एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मतलब कि सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जात धर्म के लोगों को साथ में लेकर के, गरीब अमीर सभी को साथ में लेकर के, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर करके, सिर्फ एक विकास का मॉडल लेकर के और सरकार की योजनाओं को उन सब गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाए, ऐसे आदमी की तलाश में है। बांसी के अंदर सरकार की तरफ से बहुत सारी कृषि डिपार्टमेंट के अंदर भी योजनाएं चल रही है, जैसे खेत के ऊपर वो कुछ ये आपके चद्दर है ना, इसका सरकार की तरफ से वगैरह वो निःशुल्क बनता है। आज भी मैं परसों पहले रोज के दिन एक 75 साल की एक महिला है, उसका फार्म भरवा के आया हूँ वृद्धावस्था का, और जाति से वो भील है, गमेती है, और वो कह रही है मैं कि 25 साल से घूम रही हूँ, मेरी कोई सुन भी नहीं रहा है, और मैंने उसका कल फार्म ऑनलाइन कराया है। तो उसकी 57 साल की 58 साल की एज में जो पेंशन चालू होती है वृद्धावस्था की, और उसकी 75 साल की एज है और वो मानसी की रहने वाली है, उसकी पेंशन चालू नहीं हुई है, जबकि 25 साल पहले उसकी पेंशन चालू हो जानी चाहिए थी। अच्छे लोगों की तो ये पहचान है कि वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, गांव में सरपंच का कोई पार्टी पॉलिटिक्स का वाला मैटर नहीं होता है, इसमें कोई राजनीतिक चिन्ह भी नहीं होता है, वो इसलिए इसमें कोई हाथ का फूल का ऐसा कोई निशान नहीं है। सरपंच में कोई पार्टी पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए, गांव के सब लोग उसको वोट देते हैं, किसी भी पार्टी का आदमी हो, और उसको सबको साथ में लेकर के विकास का मॉडल रख करके और सरकार की योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो सर ये बताइए, आने वाले सरपंच इलेक्शन में अगर आपको जनता आप लड़ने का विचार करें तो कौन से मुद्दों को लेकर आप गाँव वासियों के बीच में जाओगे? हम सबसे पहले तो यही मुद्दा रखेंगे कि भाई हम अगर चुनाव में जाएंगे और अगर खड़े होंगे तो हमारा पहला यही मुद्दा रहेगा कि भाई मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और सभी लोगों को, जितने भी गांव के लोग हैं और जिसने भी अपने को वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन वो गांव का निवासी है, तो उस सभी का काम होना चाहिए और सरकार की योजनाएं सभी पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और नालियों से लेकर के, रोड से लेकर के, लाइटों से लेकर के, जितनी भी मतलब की मूलभूत सुविधाएं हैं सभी को मिले, सभी का विकास हो, और सर्वजन हिताय सर्वजन समाय जो सरकार जो कहती है ना, वो वास्तव में धरातल पे उतरनी चाहिए।
सर हम ये चाहते हर प्रत्याशी ये लंबी लंबी बातें सामाजिक हित की सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत करते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है गांव के विकास को छोड़ के खुद के विकास में जनता लग जाती है। तो ऐसे कैसे विश्वास करेगी आपके जनता की आप जो कह रहे हो, जिसपे वेडिंग हो, आपको वो कायम रहोगे? ऐसा है सर कि राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर एक ही आदमी 7-7 बार और 8-8 बार भी चुनाव जीते हुए हैं, तो उन्होंने कुछ न कुछ किया होगा, वहां पर कुछ न कुछ विकास का मॉडल रखा होगा, सभी लोगों को साथ में लेकर के चले होंगे, तब बार बार चुनाव जीत रहे हैं। बांसी के अंदर जो चारागाह की भूमि है कम से कम 700-800 बीघा से ज्यादा है, मतलब कि पूरे बड़ी साड़ी सर्कल में सबसे ज्यादा जमीन बांसी के अंदर है, और जनप्रतिनिधि मिलकर ही उन जमीनों पर कब्जे करा रहे हैं और अतिक्रमण करवा रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज गाय कहाँ जाएगी, आज रोड पे घूमती फिरती है, उनकी जगह तो लोगों ने कब्जा कर रखी। मतलब आपने कहा कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाएंगे? अतिक्रमण हटाएंगे और भी नाजायज जहाँ कब्जे होंगे उनको हटाया जाएगा। सक्सेना साहब ये बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके गांव में कितना क्या विकास कार्य हुआ? 5 साल पहले तो काम हुआ, गए सरपंच के टाइम में जो अधूरा पड़ा है। हाँ ये सराय है ना? ठीक है साहब, ये अधूरा पड़ा है। और अभी 5 साल वर्तमान सरपंच साहब है, उनके टाइम में जो काम हुआ है, जो कांग्रेस बीजेपी कर करके कांग्रेस वाले जाते उनका एक का काम नहीं किया है। कोई साइन सिग्नेचर कराने थे तो बहुत परेशानी होती थी, और गांवों में काम हुआ है। आप मीडिया हमारा से यही निवेदन है, आप घूम फिर करके चेक कर सकते हैं कितना व्यवस्था से काम हुआ है। मतलब जहां उनको वोट सपोर्ट मिला वहीं से काम हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। जहाँ सपोर्ट मिला, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से काम अधूरा पड़ गया। आपके घर दरवाजे के सामने काम बल्ब लग गया, कांग्रेस वाले के सामने बल्ब नहीं है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स की गई है पूरी तरह से। और पानी के लिए यही है, जहाँ पानी उनकी सुविधा थी, पार्टी ने वोट दिया, उनको दिया पानी, बाकी बेचारे पानी ला रहे हैं आज भी मजदूरी दूर से। तो सर आप अभी जैसे सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें कौन से विकास के मुद्दे बांसी में है कि आपको लगता है कि यार ये काम तो बाकी थे? बांसी के विकास के मुद्दे दिख रहे हैं। एक तो आपने सराय सबने बताई है, जनरल है साहब, हमारे कोई यात्री प्रतीक्षालय सभी के लिए है, ये तो हम भी मान रहे हैं। एक 4 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है मार्केट में, वो पानी हमेशा आना चाहिए। 24 घंटे में एक बार नल आने चाहिए, 24 घंटे पानी नहीं आता है, 48 घंटे तक पानी। साफ सफाई हो रही है गाँव में? साफ सफाई नहीं अधूरी है, नालियाँ वगैरह बनी हुई है। देख लो आप, श्रीमान से निवेदन है, आप देखे जा सकते हैं, नालियाँ सब अधूरी पड़ी है। नालियाँ मतलब अधूरी पड़ी हुई है। दूसरे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कोई गरीबों लाभ नहीं है, गरीबों को लाभ मिलता होगा जो बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। फार्म इनके भराते, बीजेपी वाले के फार्म भराते, कांग्रेस वाले भड़का खा रहे हैं आज भी। आज मतलब व्यवस्था करते हैं, जूते वाली बात करते हैं, हमारी मुझे के वोट पे बात करते हैं। ये मुझे का वोट है, भारत से चलता नहीं, हम तो राजपूत, हम भी भाई है उनके, हमारा कोई दुश्मन नहीं सकता हो तो वो भी सकता होते, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होके सभी के काम होने चाहिए, गरीब से लेके सम्मान। राजनीतिक में वोट आपने दिया नहीं दिया उसका कोई मतलब नहीं, जीतने के बाद सारे गांव के सरपंच है वो सब सर। तो ये सर ये बताइए कि अगर इलेक्शन आ रहा है तो आपको क्या लगता है, युवा सरपंच पढ़ा लिखा नेता बढ़िया काम करा सकता है या पुराना अनुभवी आदमी बढ़िया काम कराता है? नया होना चाहिए, नया छोरो जवान खून, नया छोरा होना चाहिए। पीयू जी ये बताओ, 5 साल में हुए काम आपका गाँव में? नहीं हुआ, कुछ नहीं। कहीं कारण नहीं हो पाएगा पीछे? राजनीति है, एक दूसरे को काटते हैं लोग, कोई मतलब एक दूसरे को काटने की वजह से काम नहीं हुआ है। अरे सराय का काम भी कितने सालों से अटका हुआ नहीं हुआ। तो इस बार जो नए इलेक्शन आ रहे हैं तो उस पे किस मुद्दों पे आप वोट कर रहे हो? हम तो विकास के नाम पे करेंगे, कोई युवा नेता है तो अच्छा काम करे, गांव का विकास होना चाहिए। विकास में कौन कौन से मुद्दे आपको अभी अच्छे लगते हैं कि यार हो जाने चाहिए तो नहीं हुए अभी? जैसे सराय है, सड़क है, पानी है, बिजली है, शमशान घाट को काम है, घाट हुआ है, साफ सफाई है, और सरकारी योजना को सबको समान रूप से फायदा मिले। मतलब कई बार क्या होता है कि पार्टी पॉलिसी या जातिगत समीकरण के आधार पर जिनको फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है और दूसरे को मिलना, यही कहना आपका? ये हमारे साथ युवा साथी और चमन सिंह जी थे, इनका कहना है कि जातिगत समीकरण या पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होकर सभी को समान रूप से फायदा मिले, ऐसे सरपंच युवा प्रतिनिधि को हम चुनेंगे। नया युवा पढ़ा लिखा अगर सरपंच आएगा तो शायद इन चीजों से ऊपर उठ के वो काम कराए, यही हमारी जवान से जनता से उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। तो तारो चैनल खोल पे यूट्यूब। सुरेश जी ये बताओ कि 5 साल में आपने बांसी में सरपंच कार्यकाल में कितना काम हुआ? सरपंच कार्यालय काम में तो काम तो ठीक हुआ है, पर जो चाहे जो काम नहीं हुआ। कशो चाह रहा जो नहीं हुआ आपका नजर में? जो विकास है मुद्दा पे जो चेहरा वो काम नहीं हुआ। 2-4 काम नाम बताओ ना। 2-4 काम नाम तो आपने कई बताऊं, जैसे रोड है, जैसे 5 सालों माने सरई है, मेन बस स्टैंड सरई है या कंप्लीट नहीं हुई सकी, या भी रगड़ा में पड़ी सकी है, और तो काम बाकी नरी है, गणावत खूब है। 2-4 गणाओ ना तो 2-4 तो, और आपने हाँ रोड भी कंप्लीट नहीं है। साफ सफाई हो रही है गाँव? साफ सफाई तो टेम भी रही है। रोड लाइटा है? हाँ रोड लाइटा है। तो आपने शमशान घाट पे काम हुई हो? हाँ शमशान घाट हो काम। खेल मैदान है टाबरा के?
खेल मैदान है। तो गरीबान तो योजना और है वो पंचायत थ्रू नहीं हो, खेल मैदान पंचायत थ्रू नहीं हो, पंचायत रुन ना हो पंचायत थ्रू नहीं हो। दूसरी ये तो तो संसद खेल महोत्सव वो नहीं हो। तो दूसरा ये बता, वो सरकारी योजना है जो आवास है, कोई फुहारा की सब्सिडी है, बीज वो वगैरह पब्लिक तक नहीं पहुंची। लाल जी ये बताओ, कहीं एक तो ये सराय नहीं है पूरी हाँ नहीं हुई। हाँ, तो हम तो काम ये बोले मैं दूसरा काम करे थे मैं तो ये और भी दो चार और काम बताओ जो थाने लाग रहा है कि मान तो कैसे नहीं बताना, यो काम नहीं भी कबूतर चूल्हा में दाना खा रहा है, मना कर तड़के बैठा मतलब अगर ये आदमी को पहला सरपंच के गपड़ो करेगा पानो काम नहीं कर रहा ना। तो अब सरपंच चुनाव आ रहा है तो अब की बार कोई हाँ करके आए ना करा 5 साल में हुआ काम, यहाँ अभी फिलहाल तो इतना कुछ विकास तो हुआ नहीं है। मतलब जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं कौन काम नहीं हुआ। कौन कौन सी उम्मीद थी आपके, जो अभी आप 2-4 काम नाम बताओ उम्मीदा का। देखो अभी यहाँ तो एक तो ये कांग्रेस ये- कार्यकाल में अधूरा पड़ा हुआ ये है। तो हमने सबने बता दिया कि तो यात्री प्रतीक्षालय को लेकर नाराजगी है। पैसेंजर बैठे थे वो भी कहाँ बैठे। हाँ दूसरा एक ये है, एक यहाँ पे जितने भी गायें हैं, हाँ गौशाला नहीं है। गौशाला का चारा गाह की जो बांसी में कम से कम 1400 बीघे जमीन है। हाँ 900 बीघे जमीन है, 900 बीघों में 100 बीघा भी नहीं है। अब सब मतलब कब्जा अतिक्रमण करवा कार्यों की वजह से गौचर सारा अतिक्रमण करवा रखा है मिली-जुली और सरकार सब से मिली-जुली सरकार से करवा रखा है। सब आपस में मिली भगत से हाँ, वो सब अतिक्रमण मिलीभगत से हो रहा है। तो गायें ये रोडों पे घूम रही है आए दिन। और अब जैसे सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं बांसी के अंदर, तो कौन से बांसी की जनता मुद्दों पे वोट डालती है, पार्टी पॉलिटिक्स का हिसाब से या फिर जातिगत समीकरण बिठाओ है। जातिगत नहीं, यहाँ पे तो निष्पक्ष आदमी देख के वोट देती है, लेकिन वो काम अच्छा नहीं होता है फिर क्या कारण है कि यार हर आदमी का काम के नाम जीतने के बाद सब ऐसे हो जाते हैं। ये सीट में गड़बड़ है हाँ। सीट में गड़बड़ है मान लो। माने लाग रहे हो कि आदमी में गड़बड़ नहीं है, सीट पे है, सीट में गड़बड़ है। ये बैठता ही साले गड़बड़ हो जाए। हाँ बांसी पंचायती सीट ही गड़बड़ है। जो सरपंच नहीं सीट पे बैठे न बच्चे भी जावे। तो आप लड़ रहे हो चुनाव ईदान आपकी बार, कोशिश तो है चुनाव लड़ांगा, सामान्य सीट का लड़ांगा चुनाव। तो कौन से मुद्दों पे आप वोट तो मांग पूरे रहे गांव हो। का विकास करवाएंगे। तो विकास तो कोई छोरो साबरो थोड़ी है, नाम बताओ 5-4 काम को। हर पब्लिक की हर समस्या सुनेंगे, हर काम करवाएंगे उनका। अरे सभी यही कहते हैं, ताबे विश्वास क्यों करे। आप कह रहे हो सीट में गड़बड़, आप बैठ जाए फिर कर नहीं हम गड़बड़ नहीं करेंगे ना, आप वादे खड़े- के साथ। हैं? हम तो चुनाव लड़ेंगे वादे के साथ लड़ेंगे। नहीं तो पूरा नहीं की तो फिर नहीं पूरा करेंगे ना, पक्की बात है। पक्की बात है। तो तंवर साहब ये बताओ 5 साल में हो गए काम बांसी में, दम नहीं है, खास काम में माना विकास नहीं है। कई कारण रही हो, जनता जागरूक नहीं है। मना कबूतर भी मक्की खाना भूली जा बड़ा कबूतर मक्की खाता काम रही। एक तो बस स्टैंड से लेर तो नाराज बस स्टैंड बिल्कुल काम नहीं। ये काम ये तो देखो आप सामने ये तो मन दिख रही है। दूसरो काम और बोले बस स्टैंड के अलावा काम माना तो यो विजय जी खोवे दूसरो काम मतलब अगर कोई आदमी सामने विश्वास दिलाओगे ना, मैं पूरा करवाते बिना वोट दे दो है, वोट दे दोगा बिना। बिने हाँ अबे तो होशी विजय नहीं देगा वोट बना। तो ये बताओ ताकि सासु पुराना आदमी हाउ काम करे या नहीं जवान थोड़ा हाल में वका पड़ी गया जनता रहा जब बहुत अबका काम है। आपका काम है। हाँ। ये हमारे साथ है बांसी के ग्रामीण वासी, ये 5 सालों के कार्यकाल से काफी असंतुष्ट हैं। एक तो खासकर सभी ग्रामीण वासियों में ये बस स्टैंड पे जो प्रतीक्षालय बना हुआ है पिछले 7-8 साल से विवादों में होने की वजह से आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। आने जाने वाले यात्री प्रतीक्षालयों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये गौचर नोट भूमि को भी लेके आक्रोशित है कि बांसी में सबसे ज्यादा गौचर नोट भूमि होने के बावजूद भी आज गाय ओपन में घूम रही है और 100 बीघा से ज्यादा ये लोग कह रहे हैं कि नहीं बची है। विकास के मुद्दों पे ही बांसी की जनता वोट डालेगी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5-10 सालों में काफी सीख लिया, लेकिन इस बार हम सोच समझ के सही 60 आदमी को ही वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।